Thank you for that inspiring story of how you became a partner of World Vision and involved with the nutrition of some of the youngest children in this community. वर्ल्ड विजन के साथ साझेदारी करके कुछ बच्चों को देखभाल करने का जो आप काम किए वो वास्तव में हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और बहुत ही जोशीला लग रहा है। If you think of living like Jesus lived, there are a number of aspects to that. और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जीवन बिताया उस प्रकार यदि बिताना तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, क्षेत्र हैं। We praise God. हम प्रभु की स्तुति करते हैं, We pray. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। But he also cared a lot for the poor and the sick. और जितने बीमार और गरीब थे उनका भी प्रभु यीशु मसीह बहुत देखभाल किया। And yet in our work around the world, not just here in India, हम लोग पूरे दुनिया में हम लोग काम करते हैं, केवल भारत में नहीं है वर्ल्ड विजन। we also often find that churches like to praise God, they like to pray, but they don't get involved with the poor and the sick. बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जो एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं लेकिन वे गरीबों की मदद नहीं करते। And so in this community we are so grateful by your leadership and your example for being the hands and feet of Christ here in this community and with the young children and their nutrition. और यहाँ के जो गांव के लोग हैं वहाँ के नेतृत्व करने वाले प्रियजन जितने भी हैं उनके कारण आज बच्चों का देखरेख सही रीति से हो रहा है और जिसमें कलीसिया का भी योगदान है। You recall that in the book of Matthew, Jesus says, the things you have done to the least of these you have done unto me. In other words, as you serve the most needy people like the young children with malnutrition in this community, it's like serving God. बाइबल में ये पढ़ते हैं कि जो कुछ भी काम गरीबों के लिए किसी के लिए भी करते हैं उसका अर्थ तुमने मेरे लिए किया है। और इस गांव में जब बच्चों का देखरेख कर रहे हैं दूसरे रीति में ये प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। I want to remind you, and we learn this all the time in World Vision, it is not always easy to serve other people. और वर्ल्ड विजन में और मैं आप लोग को स्मरण दिलाना चाहूँगा दूसरों की सेवा करना उतना आसान नहीं है। Sometimes they are not very appreciative. कभी कभार कुछ लोग उसको ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते दूसरों का मदद करना। Sometimes they want you to do it a different way. कुछ लोग दूसरे रीति से मदद करना चाहेंगे। Sometimes they want you to do more. आप शायद बहुत ज़्यादा मदद करना चाहते होंगे। And so you have to remember you are serving God by serving them. आप उनकी सेवा करने के द्वारा आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। And you are not looking for anything from them. You're just doing it because of what God has put into your heart. आप उन लोगों से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर आपके हृदय में जो डाला है वही आप कर रहे हैं। I want to encourage you in this work. We want to partner with you. We want to partner with the church all over India and all over the world. And so I am so thankful that you've taken this on, and I pray that God will bless you as you carry on. इसलिए मैं कलीसिया को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप लोग के साथ साझेदार होकर के हम लोग इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। केवल इस गांव में नहीं, पूरे भारत में नहीं, परंतु पूरे विश्व में हम लोग यही चाहते हैं कि कलीसिया भी उन कामों को आगे बढ़ाएं और हम लोग उसके साथ हैं। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।